Hello everybody and welcome in Atika's Bio. Now we will discuss about mode of centrifugation. So basically यहाँ पे हमारे पास two modes of centrifugation है. The first one is preparative centrifugation and the second one is analytical centrifugation. So preparative centrifugation को basically use किया जाता है small microscopic particle को separate out करने के लिए और इसके साथ साथ इसे density gradient के तौर पे use करने के लिए. Density gradient के केस में density gradient organelles जो हैं वो हमें डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में मिलती हैं. ये डिफरेंट लेयर्स तब बनती हैं जब हमारे पास किसी ऑर्गेनेली की डेंसिटी सराउंडिंग लिक्विड या मीडियम की डेंसिटी से मैच कर जाएं. सो इस केस में डिफरेंट लेयर्स हमें दिखाई देंगी. वो शो करती हैं कि ऑर्गेनेली की डेंसिटी इस टाइम जो मीडियम है उसकी डेंसिटी से मैच कर गई है. राइट. सो नाउ लेट डिस्कस. Preparative centrifugation referred to a high velocity centrifuge used in the separation of small microscopic particle. Preparative centrifugation को हम high velocity centrifuge भी कहते हैं क्योंकि इससे यूज़ किया जाता है small microscopic particle को separate करने के लिए जिसका हम sample में यूज़ करते हैं. It separates small particles यानी वो कौन से स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिसको ये सेपरेट आउट करते हैं. इट इज़ वायरसेस, वायरल पार्टिकल, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, लिपोप्रोटीन, आरएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए. राइट. सो ये वो हैं जिनको सेपरेट आउट किया जाता है. Preparative centrifuge can also be used as a density gradient centrifugation method. Preparative centrifugation को हम density gradient centrifugation के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. यानी density gradient means different density की layer बनती है, gradient की formation होती है. वो density की base पर ही होती है. Different gradients की formation density की base पर ही होती है या डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है इस केस में. सो सेक्रोज ग्रेडियंट जो है कैन बी यूज टू सेपरेट सेलुलर ऑर्गेनेलिस. सेक्रोज ग्रेडियंट का हम यूज़ करते हैं जब हमें डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलिस को सेपरेट करना हो, जिस तरह के राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. जब हमें ऑर्गेनेल्स को सेपरेट आउट करना होगा तो हम सेक्रोज ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे. सीजियम ग्रेडियंट का हम यूज़ करेंगे जब हमें न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना होगा. राइट. सो नाउ एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन. एनालिटिकल बेसिकली जो एनालिटिकल मेथड्स होते हैं उसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. एनालिसिस का प्रोसेस होता है एंड देन डेटा की कलेक्शन होती है. बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होते हैं. सो इसमें एनालिटिकल मेथड में हमारे पास क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, आयन एक्सचेंज आ जाता है, चिलेशन का प्रोसेस आ जाता है. सो ये वो प्रोसेस हैं जिसको हम लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करते हैं और डेटा की कलेक्शन होती है. सो यहाँ पर एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन है. सो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ हम एनालिटिकल प्रोसेस में ही करते हैं और ये बेसिकली ऑप्टिकल सिस्टम पर बेस करता है. सो इट इज़ यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर सैम्पल बाय नोइंग द ओवरऑल शेप, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस एंड स्टिक्योमेट्री ऑफ द सब यूनिट. सो अगर कोई सैम्पल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें किस टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, वो किस तरह के, उनकी क्या शेप है, हम ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब लेने के लिए हम एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं. और ये यूज़ जब हम करते हैं बाय नोइंग द ओवरऑल शेप, हमें उस मॉलिक्यूल की शेप का पता होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस का पता होता है यानी मॉलिक्यूल की अल्ट्रेशन का पता होता है कि वो मॉलिक्यूल्स कब अल्टर हो रहा है, कब उसकी शेप चेंज हो रही है. राइट. एंड स्टिक्योमेट्री ऑफ द सब यूनिट. स्टिक्योमेट्री इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और एलिमेंट और कंपाउंड व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर. राइट. सो हम इसमें मॉलिक्यूल्स की शेप को फाइंड आउट करने के लिए हम एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं. इसके साथ साथ इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स हैं सैम्पल में उसकी क्या सेडिमेंटेशन रेट है यानी उसका डिपोजिशन रेट क्या है, कब वो डिपॉजिट हो रहा है बॉटम पे. सो इसका रेट भी फाइंड आउट करने के लिए हम एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं. एनालिटिकल बेसिकली ये कैसा प्रोसेस है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं और डेटा की कलेक्शन करते हैं. Right. So this is all about mode of centrifugation. In the next video we will discuss further. Up to that, thanks for watching.